पुलवा गिरा रे पलटू के बिहार में, पुलवा गिरा रे पलटू के बिहार में, पुलवा अरे पुलवा अरे हाय हाय हाय, पुलवा गिरा रे पलटू के बिहार में, पुलवा गिरा रे। हद हो गई है। देखिए पिछले 10 दिन में मुझे लगता है 15 के आसपास पुल गिरे होंगे और एक तरह से मजाक बन गया है। अब तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, बिहार को विशेष सीमेंट चाहिए। अब तो मांझी जो है, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि साजिश के तहत हो रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद भाजपा वाले कह रहे कि इसके पंडित नेहरू की गलतियों की वजह से बिहार में पुल गिर रहा है। तो ये लोग अपना अनर्गल बयानबाजी करेंगे, लेकिन एकमात्र जो कारण है पुल गिरने का वो भ्रष्टाचार है। मैं दर्शकों को समझाता हूं कैसे हावी हुआ है। मान लीजिए वो पुल है 400 करोड़ में ठीक ठाक पुल बन सकता है, तो ये लोग उसमें 1000 करोड़ सरकार से आवंटन ले लेते हैं और पुल बनाते हैं 200 करोड़ का। तो 200 करोड़ का पुल बना, 1000 करोड़ खर्च हुआ, तो 800 करोड़ कहाँ गया? 800 करोड़ का बंदर बांट होता है। जो कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 800 करोड़ का बंदर बांट होता है, जिसे मंत्री से लेकर संतरी तक का हिस्सा होता है। तो हो सकता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, मैं आपके चैनल के सामने मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हो सकता है, संभव है कि बिहार पुल निर्माण निगम में भी पता चले 2 रोज में कि वहां भी आग लग गई और आधिकारिक रूप से कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, सारी फाइलें जल गई। अब तो भाई सबूत ही नष्ट हो गया, अब एक्शन किस पर होगा? तो ये बिहार में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में गिरते हुए पुल के बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार सूचनाएं जो है हम प्रेषित कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपके जो मंतव्य हैं वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जो विशेषज्ञ हैं पुल के उनसे भी हमारी बातचीत होती है कि आखिर कौन सी वजह रही जो लगातार बिहार में ही पुल धराशायी हो रहे हैं। कुछ लोग अपने स्तर से कुछ भी कहते हैं, लेकिन आज इस बाबत हम ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो अभी तक सरकार को घेरते नजर आए। हालांकि आज भी घेरेंगे ये पता है मुझे, लेकिन उनके अंदर छुपी एक कलाकारी भी है, वो हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर की। आज इन्हीं से बात करेंगे सर, पुल पर हम बात करेंगे। सर लगातार ये पुल गिर रहे हैं बिहार में, कई वजह हो सकते हैं। टेक्निकली फॉल्ट है, डिज़ाइन में फॉल्ट है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो पुल बने हैं नदी में भूत भी है, इस वजह से पुल गिर रहे हैं। भूत भी एक नई हाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भूत के वजह से ही ये पुल गिर रहे हैं, भूत की वजह से वर्तमान खराब हो गया। हाँ बिल्कुल। अब ये जानना जरूरी है आपसे भी, चूंकि आप समीक्षात्मक जो बातें हैं वो रखते हैं समाज के सामने, आपके जहन में इस बाबत क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जहन में एक हम लोग जब बच्चे थे तो एक गाना बड़ा बजता था लाउड स्पीकर पर, रेडियो पर, ये सब पर, है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना, बड़ा मतलब मशहूर गीत है, एक तरह सदाबहार गाना है और पुराने लोग भी गाते थे, नए भी गुनगुनाते हैं। और आज पता नहीं सुबह से मैं उसकी पैरोडी गा रहा हूँ, दर्शकों को सुनाता हूँ। जी 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 जी। पुलवा गिरा रे पलटू के बिहार में, पुलवा गिरा रे पलटू के बिहार में, पुलवा अरे पुलवा अरे हाय हाय हाय, पुलवा गिरा रे पलटू के बिहार में, पुलवा गिरा रे। तो ये स्थिति हो गई है कि पहले बरेली के बाजार में झुमका गिरता था, पलटू के बिहार में पुलवा गिर रहा है। और अब तो हद हो गई है। देखिए पिछले 10 दिन में मुझे लगता है 15 के आसपास पुल गिरे होंगे और एक तरह से मजाक बन गया है। अब तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, बिहार को विशेष सीमेंट चाहिए, है ना। विशेष राज्य का दर्जा बाद में मांगे पलटू राम, पहले विशेष सीमेंट का इंतजाम करें। देखिए किस तरह पुल गिर रहे हैं, मैं बताता हूँ। पिछले साल एक पुल था, गंगा नदी में बन रहा है, अगवानी घाट खगड़िया पुल, है ना, सुल्तानगंज से लेके खगड़िया के अगवानी घाट तक, और एक साथ उसके कई पिलर्स जो थे, कई खंभे जो थे, वो गंगा मैया में समा गए। दो बार गिरे। और बाद में पता चला कि एक हरियाणा की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये शिंगला कंस्ट्रक्शन नाम है, वो उसका ये कर रही थी, हाँ SP सिंगला कंस्ट्रक्शन, और उसमें सैकड़ों करोड़ का वो टेंडर था। और उसमें इतना बड़ा देखिए
गड़बड़ हुआ। आपने कहा कि इसमें कई बातें आ रही हैं, अब तो मांझी जो है जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि साजिश के तहत हो रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद भाजपा वाले कह दें कि इसके पंडित नेहरू की गलतियों की वजह से बिहार में पुल गिर रहा है। तो ये लोग अपना अनर्गल बयानबाजी करेंगे, लेकिन एकमात्र जो कारण है पुल गिरने का वो भ्रष्टाचार है और कोई दूसरा कारण नहीं है। पूरे बिहार में देखिए क्या है, जो टेंडर माफिया है, टेंडर माफिया सत्ता के गलियारों में बिल्कुल हावी हो गया है। और उसके बाद देखिए क्या है, मान लीजिए मैं दर्शकों को समझाता हूँ कैसे हावी हुआ है। मान लीजिए वो पुल है 400 करोड़ में ठीक ठाक पुल बन सकता है, तो ये लोग उसमें 1000 करोड़ सरकार से आवंटन ले लेते हैं और पुल बनाते हैं 200 करोड़ का। तो 200 करोड़ का पुल बना, 1000 करोड़ खर्च हुआ, तो 800 करोड़ कहाँ गया? 800 करोड़ का बंदर बांट होता है, जो कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो 800 करोड़ का बंदर बांट होता है, जिसे मंत्री से लेके संतरी तक का हिस्सा होता है। हाँ, ये पूरा एकदम मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल एक संस्थागत तरीके से होता है ना। और इसमें इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े अधिकारी, ठेकेदार, इंजीनियर्स और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां शामिल रहती है कि वो लोग बिल्कुल इसको सुनियोजित तरीके से, औपचारिक तरीके से करती है। सर, यहाँ पे हम एक चीज़ और आपसे साझा करेंगे कि एक बार जब वो हाईलाइट हो जाता है, जो कल्पित बन जाते हैं, तो उन्हें दोबारा उस चीज़ का टेंडर दिया जा रहा है। ये सबसे दुर्भाग्य की वही तो यक्ष प्रश्न है। देखिए कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से मैं दर्शकों को बताता हूँ कि यदि एक भी पुल गिरता है तो सबसे पहले वो जो कंपनी है जो पुल बना रही थी, उस कंपनी से काम छीना जाना चाहिए। दूसरा है, इसका सरकार में प्रावधान है, उस कंपनी को काली सूची में डालना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि भविष्य में इस कंपनी को कोई भी ऐसा काम नहीं मिलेगा, सरकार उसको काली सूची में डाल देगी। तीसरा काम हुआ कि ये कोई मजाक नहीं है कि करोड़ों का पुल है और गिर गया, इसमें मतलब पैसे की क्षति तो होती है, जान भी जा सकती है। मान लीजिए पुल चालू है, उस पर गाड़ियाँ जा रही है, सारी गाड़ियों के साथ पुल गिर जाएगा, तब क्या होगा? तो इसे बाकायदा एक FIR होना चाहिए पुल से जुड़े हुए लोगों पर, जो भी उसका मतलब ठेकेदार हैं, जो लोग स्पॉट पर पुल बनाने वाले आदमी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, धरपकड़ होनी चाहिए। और जितना पैसा बह गया, मान लीजिए 50 करोड़ का ये हो गया, 100 करोड़ का नुकसान, तो वो उस कंपनी से वसूला जाना चाहिए। आज की तारीख में ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए इतने जो पुल गिरे हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान में मतलब बिहार के पुलों का मजाक बन गया है कि इस तरह से पुल गिर रहे हैं बिहार में, तरह तरह की बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं गर्मी से परेशान हो गए थे पुल, इसलिए वो पानी में कूद गए। कुछ लोग कहते हैं कि जब पुलों ने देखा कि मुख्यमंत्री बार बार पलटी मारता है तो हम ही क्यों नहीं पलटी मारे, तो मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर पुलों ने पलटी मारनी शुरू कर दी। तो बहुत सारा सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार होगा नहीं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मतलब माफिया के गिरोह में शामिल हो जाएगा, है ना, उस प्रदेश पर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा आप बताइए। और बिहार पुल निर्माण निगम जो है, उसका एक टैगलाइन हुआ करता था, हम विश्वास का पुल बनाते हैं, है ना। इसके जितने सरकारी विज्ञापन सब रहते थे, उसमें बिहार पुल निर्माण निगम बहुत मतलब डंके की चोट पर कहता था, हम विश्वास का सेतु बनाते हैं, है ना। तो इसलिए अब तो एक मजाक सोशल मीडिया पर चला था, लोग कह रहे थे कि भगवान राम ने अच्छा किया कि वानरों से राम सेतु का निर्माण कराया, है ना। कहीं बिहार के ठेकेदारों को राम सेतु का निर्माण कार्य दे देते, है ना, तो पहली बरसात में ही राम सेतु भी बह जाता और राम जी लंका भी नहीं पहुंच पाते। तो वो तो राम जी की बुद्धिमानी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार के ठेकेदारों से नहीं कराऊंगा, वानर सेना से उन्होंने करवाया। तो ये स्थिति आ गई है। और देखिए कितना टेंडर माफिया बिहार में खतरनाक है, मैं दर्शकों को समझाता हूँ। पिछले साल की बात है, बेली रोड पटना में एक बहुत बड़ी इमारत है, लोग जानते होंगे, विश्वेश्वरैया भवन। उसको लोग मिनी सचिवालय भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब विभागों के वहाँ कार्यालय है विश्वेश्वरैया भवन में। विश्वेश्वरैया भवन की 4थी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग इतनी बड़ी लगी कि पलटू राम सशरीर पहुंचे देखने के लिए, है ना। और दमकल की कई गाड़ियां आई, डीजी जो है फायर की मैडम शोभा ओटकर, वो भी पहुंची। बहुत बड़ी आग लगी, पूरी 4थी मंजिल जल गई। तो सरकार ने कहा, आधिकारिक बयान दिया गया कि भाई इसमें शॉर्ट सर्किट का मामला था, उससे जल गई इमारत। तो मैंने भी अपने जासूस लगाए कि भाई बताओ जो असलियत क्या है। तो असलियत ये थी कि उस 4थी मंजिल में ग्रामीण विकास विभाग का कार्यालय चलता था, और उसके कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र से, यूनाइटेड नेशन से एक टीम आई थी जिसने सड़कों का निरीक्षण किया था बिहार में, खासकर ग्रामीण सड़कों का, और उसे बहुत घोटाले पाए थे, बहुत अनियमितताएं पाई थी। और वो टीम दोबारा आने वाली थी,
तो इसी बीच इन लोग जो टेंडर माफिया है, जिसमें अधिकारी, नेता, ठेकेदार, इंजीनियर सब शामिल हैं, टेंडर माफिया ने उसी में आग लगवा दी और जितनी फाइलें थी सब जलकर राख, सब जलकर स्वाहा, सारे सबूत नष्ट, किसने नक्शा पास किया, किसने क्या किया, सारा कुछ जला के खत्म। तो हो सकता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, मैं आपके चैनल के सामने मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि हो सकता है, संभव है कि बिहार पुल निर्माण निगम में भी पता चले 2 रोज में कि वहाँ भी आग लग गई और आधिकारिक रूप से कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, सारी फाइलें जल गई। अब तो भाई सबूत ही नष्ट हो गया, अब एक्शन किस पर होगा? तो ये बिहार में बहुत बड़ा खेल चल रहा है और विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। ऐसे तो नवंबर 25 में चुनाव है, लेकिन बीच चर्चा होती है कि मध्यावधि चुनाव भी हो जाएंगे। तो उन चुनाव में जनता को एक एक पुल का हिसाब मांगना चाहिए पलटू राम से। पलटू राम जब प्रचार करते हैं तो इनका एक डायलॉग है कि मैंने जो काम किए उसकी मैं मजदूरी मांगने आया हूँ, है ना। ये उनका एक डायलॉग है, हर चुनाव में बोलते हैं। इस बार जनता को कहना चाहिए कि आपके जो पुल गिरे उसका हम हट जाना चाहते हैं, मांगना, उसका हम मुआवजा चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पैसे जनता के ही, कहीं ना कहीं बिल्कुल है जनता, हम और आप टैक्स देते हैं, वही ना पैसा आता है। कि पलटू राम ने अपना गुल्लक थोड़े फोड़ दिया है, जनता का ही पैसा है और उसी की लूट हो रही है, उसी की लूट खसोट मची हुई है। जी सर, एक बात अब इसमें बार बार जो है वो, जैसे ही हम खबर इसका डालते हैं अपने चैनल पे, ऑन एयर जैसे ही होता है तो कई लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आखिर अब होगा क्या? यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अब करना क्या चाहिए? देखिए, हर डाल पे उल्लू बैठाने वाले कौन है? जनता ही है ना। आखिर जनता जो है वही गलत लोगों को वोट देकर विधानमंडल में भेजती है, संसद में भेजती है, जानते हुए कि आदमी गलत है। यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करें, सबको मालूम है कि भाई अनंत सिंह क्रिमिनल है, लेकिन जातीय आधार पर आप देखेंगे हजारों भूमिहार लग जाएंगे लाइन में उसको वोट देने के लिए या उसकी वाइफ को वोट देने के लिए। सबको मालूम रहेगा कि तो आनंद मोहन है, ये खूनी था, सदा याफ्ता खूनी था, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी सभाओं में हजारों राजपूत पहुंच जाएंगे, है ना। ऐसा लगेगा कि महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं राजपूत समाज में। तो जब बिहार की पब्लिक इतनी सड़ गई है कि ये गुंडों, मवालियों को, भ्रष्टाचारियों को, माफिया को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव जिताने लगी है, और जब वो ऊपर के पदों पर जाके मंत्री बन के, विधायक बन के, सांसद बन के देश को लूट रहे हैं, तब ये लोग, पब्लिक छाती पीट रही है कि तो बहुत गलत हो गया। जनता भी तो दोषी है। अभी आप हाथरस की भगदड़ देखिए, एक ढोंगी बाबा ने सत्संग शुरू कर दिया, बोला कि भाई मेरे चरणों की धूल लोगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और जनता ऐसा टूट पड़ी कि 125 लोग, मतलब बीमारियां क्या हुई, संसार से ही परलोक चले गए। तो ठीक है, बाबा तो ठग है ही, बाबा तो ढोंगी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो लोग गए उनकी क्या कम गलती है कि लोग अपने दिमाग को बिल्कुल ताक पर रख चुके हैं, गुलाम कर दिया, मानसिक गुलामी है ना। मानने को तैयार नहीं कि ढोंगी महाराज है, उसकी गाड़ी के टायर से जो धूल उड़ रही है उसको माथा पर लगा देंगे। इससे बड़ा पागलपन और जाहिलियत कुछ हो सकती है, आप बताएं जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर बातचीत कर रहे थे। जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने वाली जो पुल है, जो विश्वास का पुल बनाने की बात सरकार कहती है, सरकार अब कहीं ना कहीं घेरे में आ चुकी है पुल निर्माण को लेकर। तो चलिए, कई बातें हुई, अब उस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आप भी अपने विचार जरूर रखें, हमें इंतज़ार रहता है आपके विचारों का, और उसके बाद उन्हीं विचारों पर हम अगला जो हमारा जो कदम है, अगली जो खबर होगी हमारी, हम उस पर अमल करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।